हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लेकिन उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर में ये बताऊंगा कि एपी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी सीक्वेंस जो आपके पास गिवन है वो एपी है या नहीं है, और हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो एपी होता क्या है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 3, 6, 9, 12, 15 and so on. Similarly 5, 10, 15, 20, 25 and so on. तो ये जो इसे जो पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करे हमें इसमें ये आइडेंटिफाई करना है ये एपी है या नहीं है। तो इसमें जो ये फर्स्ट टर्म है इसे हम बोलते हैं A1, ये आपका A2, A3, A4, A5। सिमिलरली A1, A2, A3, A4, A5। तो हमें D निकालना होता है। अगर हम D निकालें और दो बार D निकालने पे सेम वैल्यू मिले, D मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों कि कोई एक नंबर, एपी का मीनिंग क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कि किसी भी एक नंबर का बार बार एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना। कोई पर्टिकुलर एक ही ऐसा नंबर होगा जो बार बार ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो डी क्या आपका वही नंबर है जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे आप? तो कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो देखो सेकेंड टर्म इसमें क्या आपका 6, तो 6 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो 6 माइनस 3 क्या मिला आपको? 3। अब एक बार डी और निकालेंगे, तो d इक्वल्स टू, अब जो मैं यूज करने वाला हूं दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब A3 माइनस A2। A3 क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड 9, तो 9 माइनस 6 3। तो आपने ध्यान से देखा हो अगर, तो कॉमन डिफरेंस जब हमने A2 माइनस A1 निकाला तो भी 3 आया, और A3 माइनस A2 निकाला तो भी 3 आया। अगर दोनों बार आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो आप बोल सकते हो कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है आपके पास वो एपी है। मींस ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है दैट इज एपी, इसे हम एपी कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस देखो, जब हमने दो बार निकाला दोनों बार सेम आया। अगर दोनों बार अलग अलग नंबर आए, मींस यहाँ पे मान लो 6 3 आया और यहाँ पे अगर 5 आता तो आपका एपी नहीं होता। ठीक है, तो इसका सेकंड एग्जांपल, इसमें से भी अगर डी निकालो तो क्या है सेकंड वाले में A2 माइनस A1 मींस 10 माइनस 5, तो क्या मिला 5। सिमिलरली सेकंड टाइम जब मैं डी निकालूंगा तो क्या यूज करने वाला हूं मैं? A3 माइनस A2। हमेशा ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप ये बताओ ये एपी है या नहीं है, तो आप डी निकालो दो बार, एक बार A2 माइनस A1, एक बार A3 माइनस A2, और दोनों बार अगर सेम नंबर मिल रहा है तो आप बोल सकते हो एपी है, और दोनों बार अगर अलग अलग नंबर मिल रहा हो तो एपी नहीं होगा। तो A3 देखो क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 15 माइनस 10, तो क्या मिला 5। मीन्स ये भी एपी है क्योंकि दोनों में आपको क्या है सेम नंबर मिल रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि हम किसी भी सीक्वेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एपी है या नहीं है। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला देखो क्या है? an इक्वल्स टू, nth टर्म का फॉर्मूला आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये है आपका nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म से आप कंफ्यूज मत होना, nth टर्म का मतलब है जो टर्म आपको फाइंड करना है। जैसे मान लो 15th टर्म फाइंड करना है तो n क्या है आपके पास? 15 हो जाएगा। a आपका फर्स्ट टर्म, d आपका कॉमन डिफरेंस। तो ए एन मतलब A15 जब निकालना हो तो A15 देखो क्या होगा? A प्लस 15 माइनस 1 इंटू में D, तो A प्लस 14D। मतलब 15th टर्म निकालने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? A प्लस 14D। तो मैं आपको एक इसमें शॉर्ट फॉर्म बताता हूं जिससे आप डायरेक्ट किसी भी टर्म को निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको 12th टर्म निकालना है, जब कभी भी आपको 12th टर्म निकालना हो तो 12th टर्म के लिए बच्चों आप यूज कर सकते हो A प्लस 11D। अगर मान लो मुझे 50th टर्म निकालना हो तो 50th टर्म क्या होगा? A प्लस 49D। ध्यान से देखो, जो टर्म निकालना है D उससे एक कम है। यहाँ 12th निकालना था तो A फर्स्ट टर्म प्लस 11D, 50th टर्म निकालना तो A प्लस 49D। वैसे अगर मुझे मान लो 9th टर्म निकालना हो, 9th टर्म जो होगा आपका, 9th टर्म क्या होगा आपका? A प्लस 8D। और अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालना हो तो सेकेंड टर्म इक्वल्स टू A प्लस डी। ठीक है,
तो कोई सा भी टर्म निकालना हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला बताया मैंने आपको। जैसे हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है, ऐसे ही हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, हम उसका यूज कैसे करेंगे ये तो मैं आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगा जब समझ में आएगा। तो Sn का फॉर्मूला आपको बच्चों दो याद रखना है। Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a आपका फर्स्ट टर्म, n सेम नंबर ऑफ टर्म्स और d आपका कॉमन डिफरेंस। एक तो Sn का ये फॉर्मूला है और सेकंड फॉर्मूला जो आपका Sn का दैट इज n/2 a प्लस l। तो ये जो n/2 a प्लस l है, इस केस में l आपका क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द ap। ये क्या है आपका लास्ट टर्म ऑफ द ap मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और a आपका क्या है फर्स्ट टर्म और n आपका नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन सब फॉर्मूले का यूज हम कैसे करेंगे ये मैं आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करवाऊंगा अभी तो आपके समझ में और अच्छे से आएगा। इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और आपको लर्न करना है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट का मीनिंग क्या है कि पीछे से कोई भी टर्म अगर निकालना हो, एंड पीछे के साइड से, मतलब अगर ये एपी दिया हुआ है, मान लो 2 3 4 5 एंड सो ऑन, लास्ट का टर्म जैसे 20 है, तो हम यहां से हमेशा टर्म फाइंड करते हैं। लेकिन अगर पीछे से कोई टर्म फाइंड करना हो तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे nth टर्म फ्रॉम लास्ट के लिए, l माइनस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू में d। l क्या आपका लास्ट टर्म। तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे अब हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो आप बच्चों। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके पास, फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ये एक एपी दिया हुआ है 17 14 11, लास्ट टर्म क्या -40। आपको सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है पीछे से, फ्रॉम द एंड का क्या मतलब है, पीछे से सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है। तो देखो सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड मतलब पीछे से जो आप सिक्स टर्म फाइंड करोगे उसके लिए सबसे पहले बच्चों देखो फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हम, l माइनस ब्रैकेट में n-1 इंटू में d। l आपका क्या है लास्ट टर्म, तो ध्यान से देखो l लास्ट टर्म क्या है एपी का, माइनस का 40, तो -40 माइनस n जो टर्म फाइंड करना है, कौन सा टर्म फाइंड करना है, सिक्स टर्म, तो 6 - 1 इंटू में d। और d हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 14 - 17 दैट इज -3, तो -3। अब इसे सॉल्व कर दो आप, तो -40 माइनस 6 - 1 5 इंटू में -3, तो -40 और -5 से 15, तो -15। नाउ -40 माइनस माइनस प्लस का 15। अब -40 में जब 15 आपको ऐड करना है तो क्या मिलेगा, -25। तो सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड लिखो आप यहाँ पे, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी के लास्ट से जो सिक्स टर्म, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो एपी है इसमें हमने यहां से सिक्स टर्म फाइंड किया, ना कि यहां से। तो यहां से अगर हमें कोई सा भी टर्म फाइंड करना हो तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, l माइनस n-1 इंटू में d। मान लो अगर 20th टर्म फाइंड करना होता पीछे से, एनसीईआरटी में भी कई क्वेश्चन है इस बेस पे, तो n आपको क्या लेना है, अगर मान लो 20th टर्म पीछे से फाइंड करना है तो n की वैल्यू आपको क्या लेना है 20। l आपको हमेशा दिया होगा, एपी के लास्ट टर्म जो है वो आपका l होगा, और d आप निकाल लेना 8 - 7 से। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखो क्या गिवन है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है व्हिच टर्म ऑफ दिस एपी इज 124। इस एपी का कौन सा टर्म है जो 124 देने वाला है। तो हमें क्या पता कौन सा टर्म एपी का 124 देने वाला है, तो हम क्या करने हैं यहाँ पे nth का फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला। तो an इक्वल्स टू क्या गिवन है आपके पास 124। ध्यान से देखो कभी भी आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि एपी का कौन सा टर्म 55 दे रहा है या एपी का कौन सा टर्म आपको 65 दे रहा है, तो आप क्या करोगे, an इक्वल्स टू दैट टर्म पुट करना है, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म आपके पास फाइंड करना है हम इस फॉर्मूले से यूज करने वाले हैं। तो an इक्वल्स टू हमने क्या कंसीडर किया 124। अब देखो क्या करना है, an का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस n-1 इंटू में d इक्वल्स टू 124।
ए क्या है आपके पास 4, तो 4 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी क्या होगा a2 माइनस a1, तो 9 में से 4 5 इक्वल्स टू 124। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके n निकाल सकते हो, तो 4 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 124। नाउ 4 माइनस 5, तो ये 5n माइनस 1 इक्वल्स टू 124 एंड 5n इक्वल्स टू 124 प्लस 1, 5n इक्वल्स टू आपका आ गया 125 एंड n इक्वल्स टू 125। 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओ 5, तो n की वैल्यू 5 टू 10, 2 कैरी 5 5 25। देखो n इक्वल्स टू क्या है 25, मतलब 25th टर्म अगर आप इस एपी का फाइंड करते हो तो 124 मिलेगा। आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूं, वैसे आपको इतना ही सॉल्व करना है। तो देखो 25th टर्म हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो 25th टर्म के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम a प्लस 24d। a क्या आपके पास 4 प्लस 24 इंटू में d क्या होगा आपका 9 माइनस 4 5, तो 4 प्लस 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12। देखो ये आ गया 124। ये मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया, ये आपको नहीं करना। इन्होंने बस आपसे ये पूछा था कि कौन सा टर्म एपी का 124 दे। अगर ऐसे ही आपसे पूछता है कि एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करोगे और जो लास्ट टर्म दिया होगा उसको वैल्यू जो भी गिवन है आपके पास उसे आप पुट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास गिवन है व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो 130 ज्यादा है किससे 31st टर्म से। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। एक साइड आपको लेना है an इक्वल्स टू, दूसरे साइड में आपको लेना है 31st टर्म। तो 31st टर्म आपका क्या होगा a प्लस 30d। अगर 54th टर्म बोलता तो हम क्या लेते हैं a प्लस 53d। अब देखो इन्होंने बोला है एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो 31st टर्म से कितना ज्यादा है, 31st टर्म से 130 ज्यादा है। तो 31st टर्म से जो बच्चों 130 ज्यादा है तो हम 31st टर्म में ही ऐड कर देंगे 130। दूसरा मेथड क्या था, अगर आप 130 इसमें ऐड नहीं करना चाहते हो, इक्वल्स टू है ये, इक्वल्स टू को बैलेंस करने के लिए वो आप 130 आप लेफ्ट साइड में माइनस कर दो। ये एक एपी का टर्म है जो इस टर्म से 130 ज्यादा है। तो अगर ये टर्म 130 ज्यादा है इस टर्म से, तो हम 130 क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे। क्यों समझो, ये 5 है और यहाँ पे 15 है। ऑब्वियस सी बात है कि 5 तो 15 की इक्वल हो नहीं सकता, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ये 15 जो है 10 इससे ज्यादा है 5 से। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम माइनस कर दें यहाँ 10, या हम क्या कर दें 5 में 10 ऐड करके 15 बनाएं। ठीक है, तो दो को हम इक्वेट कैसे करते हैं ये समझ में आ गया होगा। हमें इन्होंने बोला था एपी का कौन सा टर्म जो है 130 ज्यादा है, तो हमने क्या किया an में an इक्वल्स टू 31st टर्म में हमने 130 ऐड कर दिया। अब हम इसे an का फॉर्मूला यूज करते हुए सॉल्व करने वाले हैं। an का फॉर्मूला क्या है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू a प्लस 30d प्लस 130। अब इस a को जब लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा आपका, हमने कर दिया डायरेक्ट कैंसिल। नाउ d को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा nd माइनस d, और 30d को जब लेफ्ट साइड में लाओगे तो माइनस का 30d इक्वल्स टू 130। अब ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास AP दिया हुआ है, इस AP में से हम क्या करने वाले हैं D पुट करने वाले हैं। तो D की वैल्यू क्या है 15 माइनस 5 10, तो यहाँ पे लिखो D इक्वल्स टू 10। तो n इंटू में D को 10, तो माइनस 10 माइनस 30 इंटू में D, तो D की वैल्यू आपके पास क्या है 10 है, तो आप 10 पुट करो इक्वल्स टू 130। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 एंड माइनस 10 माइनस 30 इंटू में 10, तो 300 इक्वल्स टू 130। तो 10 n इक्वल्स टू माइनस 310 इक्वल्स टू 130, देन 10 n इक्वल्स टू, ये जो इक्वल्स टू है आपका यहाँ पे देखो माइनस 130 को जब आप लेफ्ट साइड राइट साइड लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा आपका 310, और ये प्लस का यहाँ पे, ये स्टेप आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, इसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो ये आपके पास क्या है 10n माइनस 310 इक्वल्स टू 130। अब हमें क्या करना है
तो 10n इक्वल्स टू माइनस 310 को राइट साइड लेके जाओगे तो 130 प्लस 310 प्लस 310, तो 10n इक्वल्स टू क्या मिलेगा 300 440, n इक्वल्स टू 440 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 से 0 कैंसिल 44। इसका मतलब है जो 44th टर्म है, 44th टर्म जो है आपका 44th टर्म ऑफ द एपी इज 130। कितना गिवन आपके पास 130, तो 130 44th टर्म ऑफ एपी इज 130 ग्रेटर देन 31st टर्म, मींस 31st टर्म से जो है 44th टर्म अगर आप फाइंड करते हो तो 44th टर्म जो है 130 ज्यादा होगा किससे 31st टर्म से। प्रोसेस क्या सॉल्व करने का, जो भी आपने लिया है an इक्वल्स टू, मान लो अगर बोलता है 15th टर्म से ज्यादा, तो 15th टर्म यहाँ a प्लस 14d, जितना ज्यादा बोल रहा है नंबर ऑफ जो कम टर्म्स है, जैसे मान लो 15th टर्म है तो हमने यहाँ पे 30 क्या दिया था 31st टर्म, तो हमने 31st टर्म में ऐड किया। अगर आपके पास 14th टर्म दिया हुआ है तो 14th टर्म में आप ऐड कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब सिमिलरली देखो, अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ बोथ द एपी आर इक्वल। क्या है n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो दोनों सेम नंबर दे रहा हो, मींस इस एपी का अगर वो टर्म फाइंड करते हो, मान लो लेट्स से इसका 15th टर्म फाइंड करते हो और अगर आप इसका 15th टर्म फाइंड करते हो तो सेम मिलेगा। तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करने वाले हैं, हमें बोला गया है n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे ये दोनों सेम टर्म दे रहा है, तो हम क्या करेंगे an फर्स्ट वाले एपी का इक्वल्स टू an सेकंड वाले एपी का। फर्स्ट वाले एपी में an का फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और सेकंड वाले एपी में हम यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब यहाँ पे ये गलती मत करना कि आप इस a और इस a को कैंसिल करना, क्यों, क्योंकि ये जो है nth टर्म ये पहले वाले एपी के लिए है और ये जो फॉर्मूला है सेकंड वाले एपी के लिए, तो दोनों का a तो सेम है नहीं, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो a फर्स्ट वाले एपी में आपके पास देखो क्या है, यहाँ पे आपका 17 आना चाहिए, ये 17 होगा आपका। तो a क्या है आपके पास 17 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो d क्या होगा 13 माइनस 17, तो माइनस का 14 माइनस का 14, तो माइनस का 14 सॉरी माइनस का 4 इक्वल्स टू a सेकंड वाले एपी का क्या है 69 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इसका d क्या होगा 68 माइनस 69, तो माइनस का 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो बच्चों आप, तो 17 माइनस 4 को 4n से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4n प्लस का 4 माइनस 4 इंटू में माइनस 1 तो प्लस का 4 इक्वल्स टू 69 माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का n प्लस का 1। अब n वाले टर्म्स को एक साथ रखो, नंबर वाले टर्म्स को एक साथ रखो, तो 17 प्लस 4 69 को लेफ्ट साइड लेके आओ तो माइनस 69 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस n, और माइनस 4n को जब राइट साइड लेके जाओगे तो प्लस का 4n। नाउ अब हमें इन्हें ऐड करना है, तो 17 प्लस 4 21 माइनस 70 इक्वल्स टू प्लस का 3n, क्योंकि माइनस का n और प्लस का 4n क्या मिलेगा प्लस का 3n। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हम जब 70 टर्म में से 21 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है। तो क्या है यहाँ पे 17 माइनस 4n, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हम एक बार फिर से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आपके पास, क्वेश्चन 4 में गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू एपी। n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे nth टर्म दोनों एपी का इक्वल आए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो एपी है इस एपी का और इस एपी का कोई एक ऐसा टर्म होगा जो सेम आ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता ऐसा कौन सा टर्म है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे कि इन दोनों में जो है ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो सेम टर्म्स दे रहा है। मीन्स अगर इसका मैं 10th टर्म निकालूं तो भी वही मिलना है और उसका 10th टर्म निकालूं तो भी वही मिलना है। मतलब ये है कि ऐसा कौन सा टर्म है आपको फाइंड करना है। तो आप इसे कैसे फाइंड करोगे, तो देखो सबसे पहले वाले एपी के लिए हम लेंगे an और सेकेंड वाले एपी के लिए भी an, दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया। इस an में an का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है क्या होगा,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी इक्वल्स टू, यहाँ पे भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप बेसिकली यही मेथड यूज़ करोगे। तो इसमें देखो, ये जो nth टर्म है इसके लिए हम ये AP यूज़ करेंगे, और ये जो nth टर्म है इसके लिए हम सेकेंड वाले को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वाले में देखो a की वैल्यू क्या है 63, तो 63 प्लस n माइनस वन इंटू में d, तो d क्या होगा 65 माइनस 63 तो 2 इक्वल्स टू, सेकेंड वाले AP में देखो a क्या है बच्चों आपके पास 3 प्लस n माइनस वन इंटू में d, और यहाँ पे d क्या होगा तो 10 माइनस 3 7। अब हम इसे सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल है ये। तो 63 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। नाउ जो n वाले टर्म्स हैं इसे आपको एक साइड रखना है, चाहे आप लेफ्ट साइड रखो या राइट साइड रखो। तो मैं क्या करूँगा, इस 2n को राइट साइड लेके जाऊँगा और इन नंबर्स को लेफ्ट साइड लेके आऊँगा। तो 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 7n, और 2n को जब लेफ्ट साइड राइट साइड लेके जाओगे तो माइनस का 2n। अब हमें यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखो क्या है आपके पास 63 में से आपको क्या माइनस करना है 5 माइनस करना है। तो 63 में से 5 माइनस करोगे तो 58। नाउ 58 प्लस 7 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n 5n। अब 58 में जब आप 7 ऐड करोगे तो 58 प्लस 2 60 एंड 65 इक्वल्स टू 5n। तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, इसे डिवाइड में ले आओ, तो 65 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू n। अब 5 से जब डिवाइड करोगे तो 5 1 जब 5 5 3 जब 15 इक्वल्स टू n। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब समझो, n की वैल्यू क्या है 13। इसका मतलब है अगर आप इस AP का 13th टर्म निकालते हो और उस AP का 13th टर्म निकालते हो सेकेंड वाले AP का, तो दोनों सेम मिलेगा। कैसे, तो देखो वेरीफाई करवा देता हूँ मैं आपको। 13th टर्म फर्स्ट वाले का निकाल रहा हूँ मैं, तो a प्लस 12d, a क्या आपके पास 63 प्लस 12 इंटू में d क्या होगा 65 माइनस 63 दैट इज 2। हमने देखो यहाँ पे 2 यूज़ भी किया था, तो 63 प्लस 12 टू जा 24, तो 4 प्लस 3 7, 6 और 2 8, देखो 87 आया। अब 13th टर्म हम निकालेंगे सेकेंड वाले AP का। तो 13th टर्म जब आप सेकेंड वाले AP का निकालोगे तो a प्लस 12d, a क्या है 3 प्लस 12 इंटू में d क्या है इसका, तो 10 माइनस 3 7, तो 3 प्लस 12 7 जा 84, तो देखो ये भी मिला 87। इसका मतलब है n की जो वैल्यू 13 है, n की वैल्यू 13 पे फर्स्ट वाला AP भी 87 देने वाला है आपको, और सेकेंड वाला AP भी आपको 87 देने वाला है। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या था वो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आपको पेपर में बस ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व नहीं करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 5 में मैं जो मेथड बताऊंगा उससे आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को अगर पेपर में आए तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले देखो क्वेश्चन 5 में हमें फाइंड क्या करना है, हमें 5 में फाइंड करना है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट्स नंबर कितने हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है 3 डिजिट नंबर पता होना चाहिए। तो 3 डिजिट नंबर आपका फर्स्ट नंबर क्या है 100। जब आप 100 को 7 से डिवाइड करते हो, ये समझने की कोशिश करो आप, जब समझ जाओगे तो आप कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या है बच्चों आपका 2 आया। अब आपको ये ध्यान में रखना है इस 2 में अगर आप सोचो इस 2 में ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करते हो तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड होने के लिए 2 में एटलीस्ट 5 तो ऐड करना ही होगा, 5 ऐड करोगे तभी ये 7 होगा, और वो 7 इस 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो हम यहाँ पे इस रिमाइंडर से हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें जो 7 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं मान लो 103 लेता हूँ और मुझे ये पता करना है कि 3 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट का पहला नंबर क्या है, तो मैंने इसे क्या किया 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 1 और 3 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या आया 1। अब इस 1 में हम क्या ऐड करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा तो 2। तो आपको पता चल गया होगा कि हमें नंबर्स कैसे पता करना है। इस 1 में हम 2 ऐड करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, सिमिलरली इस 2 में हम क्या ऐड करेंगे तो 7 से डिवाइड होगा 5।
तो उस 5 को हम 105 में ऐड करेंगे, 100 में ऐड करेंगे। तो 105 प्लस, अब 105 हमें 7 के मल्टीपल्स, फर्स्ट नंबर पता चल गया, तो सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए क्या करो, अगर 7 का मल्टीपल या 7 का डिविजन पूछा है तो 7 ऐड करो, अगर 4 का पूछे तो 4 ऐड करते जाओ। अब देखो 7 का, इसमें 7 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 112 डैश 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 सो ऑन, ये भी चलता जाएगा। ऐसे ही लास्ट का नंबर जो है, हमें लास्ट का नंबर भी इसमें पता करना होता है, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो लास्ट का 3 डिजिट नंबर की अगर हम बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 999 मतलब 999 आपका 3 डिजिट का लास्ट नंबर है। तो 999 को फिर से आपने क्या किया, 7 से डिवाइड किया। नाउ 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया तो 2, फिर 9, 7 4 जा 28, 1 9 7 2 जा 14। यहाँ देखो बच्चों रिमाइंडर क्या आया, 5। अब अगर इस 5 में आप 2 ऐड करके 7 से, तो आपका 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर को 999 में से सब्ट्रैक्ट करना है। इस 5, अगर ये 5 आपका नहीं आया होता तो 7 से डिविजिबल होता, मीन्स 5 को अगर हम 999 में से माइनस कर देंगे तो सबसे लास्ट नंबर जो होगा 3 डिजिट का 7 से डिवाइड होने वाला, वो नंबर आपको मिल जाएगा। तो 999 माइनस 5, तो क्या मिला, 994। तो लास्ट नंबर क्या मिला आपके पास, 994। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, देखो, क्योंकि ये फाइंड करने में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमें इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मीन्स हमें n बताना है। तो ए एन इक्वल्स टू, लास्ट नंबर आपको क्या पता है, 994, तो 994। नाउ ए एन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 994। a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू में d क्या होगा, 112 माइनस 105, तो 7 इक्वल्स टू 994। नाउ 105 को आप राइट साइड ले जाओ, तो n माइनस 1 इंटू में 7 इक्वल्स टू 994 माइनस 105। तो n माइनस 1 इंटू में 7 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 14 में से 5 को अगर आप माइनस करोगे तो 9, नाउ ये बचा 8 में 0 8, और ये आपका 9 में से 1 गया तो 8, 994 में से आपने 105 माइनस किया। नाउ n माइनस 1, देखो यहाँ 7 मल्टीप्लाई में, तो इसको डिवाइड में लेके जा सकते हैं हम, तो 889 डिवाइडेड बाय 7, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, एक कैरी तो 7 2 जा 14, और 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 क्या आया, 127, देन n इक्वल्स टू, माइनस 1 को राइट साइड ले जाओ तो 127 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू 128। ये आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गया है जो 7 से डिवाइड होने वाला है। मतलब 105 से लेके 994 तक ऐसे 128 नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। सिमिलरली अगर 3 का पूछा जाए कि एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन गिवन होगा, एनसीईआरटी में देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, सेम क्वेश्चन है तो उसे भी देख लो एक बार आप कैसे सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से समझना है इसे, हाउ मेनी 2 डिजिट्स numbers, how many 2 digit numbers are divisible by 3, 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के नंबर्स कितने हैं। तो ध्यान से सुनो, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर आपका क्या है, 10। यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो ऑलमोस्ट आप इतना तो बता ही सकते हो कि 10 के बाद 10 तो डिवाइड होना नहीं है 3 से, तो 11 भी नहीं होगा, 12 होगा। तो फर्स्ट नंबर आपको पता चल गया 12, 12 में 3 ऐड करो तो 15, एंड 15 में 3 ऐड करो तो 18, एंड सो ऑन। लास्ट का नंबर आपका क्या है, 99। तो जो 99 है, देखो ध्यान से, ये भी 3 से डिवाइड होने वाला है, तो इसमें आपको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे आप। ये रहा 99। अब इसमें आप देखो क्या करोगे, an इक्वल्स टू 99, an का फॉर्मूला,
तो a प्लस n माइनस वन इंटू में d इक्वल्स टू 99। a क्या आपके पास 12, तो 12 प्लस n माइनस वन, d क्या है 15 माइनस 12 3 इक्वल्स टू 99। 12 को राइट साइड ले जाओ तो n माइनस वन इंटू में 3 इक्वल्स टू 99 माइनस 12, तो n माइनस वन इंटू में 3 इक्वल्स टू 9 में से 2 गया तो 7 एंड 9 में से 1 8 87। अब हम n माइनस वन इक्वल्स टू क्या करेंगे 87 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 3 2 जा 6 3 9 जा 27, n इक्वल्स टू 29 प्लस 1, क्योंकि माइनस वन को राइट साइड लेके जाओगे तो n क्या मिला आपको 28, सॉरी 29 प्लस 1 30। तो यहाँ पे आपको बच्चों क्या मिला n की वैल्यू 30, मीन्स ऐसे 30 नंबर्स है 2 डिजिट का जो 3 से डिविजिबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या आपके पास क्वेश्चन 6 में गिवन है फाइंड द मिडिल वेल टर्म ऑफ द एपी। आपको इस एपी का मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो कभी भी ये पेपर में जो क्वेश्चन हैं दो तरह से आ सकता है। मिडिल टर्म जो है हमारा दो केस बनता है, n की वैल्यू अगर ऑड आए तो हम क्या करेंगे और n की वैल्यू जब इवन आए तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम तो इसमें n फाइंड करेंगे। कभी भी अगर मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है उस एपी का n फाइंड करना है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी दिस, इस एपी का आपको मिडिल टर्म बताना है। तो देखो an इक्वल्स टू क्या आपके पास 216 और an का फॉर्मूला क्या है, तो a प्लस n माइनस वन इंटू में d इक्वल्स टू 216। a की वैल्यू क्या है 6 प्लस n माइनस वन इंटू में d, और d क्या है 13 माइनस 6, तो 7 इक्वल्स टू 206। यहाँ से आप पहले n फाइंड करो, तो n माइनस वन इंटू में 7 इक्वल्स टू 216 माइनस 6, n माइनस वन इंटू में 7 इक्वल्स टू 210। नाउ n माइनस वन इक्वल्स टू 210 डिवाइडेड बाई 7, तो n माइनस वन की वैल्यू 7 3 जा 21 0, तो n क्या है आपके पास n इक्वल्स टू 30 प्लस 1 31। ध्यान से देखना n की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास 13 और आपको मिडिल वैल्यू फाइंड करना है। तो मिडिल वैल्यू फाइंड कैसे करोगे जब ऑड नंबर है, तो इन केस ऑफ ऑड नंबर, इन केस ऑफ ऑड नंबर, जब आपका ऑड नंबर हो तो आप क्या करना है, देखो n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 विथ टर्म, n जो आपने फाइंड किया, तो n क्या है 31, तो 31 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 विथ टर्म, तो 31 प्लस वन 32 डिवाइडेड बाई 2 16th टर्म, तो 16th टर्म क्या है आपका मिडिल टर्म। अब आपको ये पता चल गया कि जो मिडिल टर्म है क्या है दैट इज 16th टर्म। तो 16th टर्म तो अब आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड किया हमने, जब ऑड नंबर हो आपके पास तो ऑड नंबर के केस में आपको क्या करना है n प्लस वन बाई टू, मीन्स n ऑड नंबर जो भी है प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो n क्या था 31, तो 31 प्लस वन 32 डिवाइडेड बाई टू 16th टर्म। 16th टर्म अब आप एपी का फाइंड कर दो, तो 16th टर्म क्या होगा एपी का दैट इज a प्लस 15d। तो a आपके पास बच्चों देखो क्या है 6 प्लस 15 इंटू में d, और 13 में से जब 6 को आपने माइनस किया था तो क्या आया था 7, तो 6 प्लस 15 7 जा 105 इक्वल्स टू 105 प्लस 5 111, ये आपका था 16th टर्म। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें मैं आपको सेकंड पॉसिबिलिटीज़ भी बता देता हूं कि अगर आपका n मान लो इवन आ जाता, अगर n की वैल्यू 30 आता इन केस ऑफ इवन नंबर, लिख देता हूं मैं यहाँ पे इन केस ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर के केस में आप क्या करते हैं, तो इवन नंबर के केस में बहुत ही सिंपल, आपको क्या करना है n बाय 2th टर्म फाइंड कर देना है, n बाय 2th टर्म। तो n क्या है आपका 30, तो 30 डिवाइडेड बाई 2th टर्म दैट इज 15th टर्म, और 15th टर्म फिर आप फाइंड कर देना। तो ध्यान में रखना अगर आपका n ऑड नंबर आए तो n प्लस वन बाई टू, n अगर आपका इवन नंबर आए तो n बाई 2th टर्म, और जो टर्म आए 15th टर्म देन 15th टर्म आपको फाइंड भी करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब जो क्वेश्चन 7th और 8th है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए,
क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जाता है और थोड़ा इसमें कैलकुलेशन भी लेंदी है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना और आपको समझ में काफ़ी अच्छे से आएगा अगर आपने ध्यान से समझने की कोशिश की तो। अब यहाँ पे बच्चों 7th क्वेश्चन जो है उसमें गिवन क्या है, पहले तो आप ये समझो। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन 7th में गिवन है इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q। pth टर्म जो है आपके AP का क्या है, Q है, एंड द qth टर्म जो है AP का दैट इज P है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। pth टर्म उन्होंने क्या बोला आपसे, Q, तो pth टर्म का मतलब A प्लस P माइनस 1 इंटू में D इक्वल्स टू Q, और qth टर्म का मतलब A प्लस Q माइनस 1 इंटू में D इक्वल्स टू P। ध्यान से समझो, pth टर्म जैसे nth टर्म होता है तो हम क्या लिखते थे, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। अगर आपसे बोलता है mth टर्म तो A प्लस m माइनस 1 इंटू में D, तो इन्होंने pth टर्म बोला है तो A प्लस P माइनस 1 इंटू में D। सिमिलरली qth टर्म तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू में D। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन क्या है, देखो ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस का हो गया। अब यहाँ पे प्लस का A माइनस का A क्या होगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ ऊपर में देखो क्या बचा, P माइनस 1 D माइनस टाइम्स Q माइनस 1 D इक्वल्स टू Q माइनस P। मतलब ये जो टर्म था P माइनस 1 D माइनस टाइम्स Q माइनस 1 D, कुछ नहीं किया हमने, ध्यान से समझो। P माइनस 1 D एज इट इज माइनस साइन के साथ माइनस, और Q माइनस 1 D को Q माइनस 1 D लिख दिया। अब यहाँ पे आप बच्चों क्या करोगे, D को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो PD माइनस D को इस D को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टाइम्स QD माइनस D इक्वल्स टू Q माइनस P। अब ध्यान से देखो क्या करने वाले हम, PD माइनस D, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का QD और माइनस इंटू माइनस प्लस का D इक्वल्स टू Q माइनस P। अब यहाँ पे माइनस का D प्लस का D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, PD माइनस QD इक्वल्स टू Q माइनस P। अब यहाँ से आप D देखो कॉमन ले सकते हो, जैसे आप D कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, P माइनस Q इक्वल्स टू Q माइनस P। यहाँ पे P माइनस Q है, यहाँ पे Q माइनस P है, तो इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये भी P माइनस Q बन जाएगा। तो D टाइम्स P माइनस Q, और यहाँ से हमने जैसे माइनस कॉमन लिया तो ये भी बन जाएगा P माइनस Q। क्यों, देखो अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का P प्लस का Q, तो देखो माइनस का P प्लस का Q। नाउ D इक्वल्स टू माइनस टाइम्स P माइनस Q डिवाइडेड बाय P माइनस Q। P माइनस Q से P माइनस Q आपका कैंसिल हो गया, तो D इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, पुट D इक्वल्स टू माइनस 1 इन, इसे हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट। आप चाहो तो इसमें भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन D इक्वल्स टू माइनस 1 जैसे ही आप फर्स्ट में पुट करोगे तो देखो क्या है, A प्लस P माइनस 1 इंटू में D इक्वल्स टू क्या था, Q। तो D की वैल्यू क्या है, माइनस 1, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू में D की वैल्यू क्या है, माइनस 1, तो माइनस 1 इक्वल्स टू Q। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो A माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का P और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू Q। तो A की वैल्यू निकालोगे तो A इक्वल्स टू Q, माइनस P को राइट साइड ले जाओ, प्लस का P और प्लस 1 को तो माइनस 1, ये आपका आ गया A। अब हमारे पास D भी पता है, A भी पता है, मतलब A और D हमें पता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड द प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज दिस। आपको nth टर्म प्रूव करना है, तो nth टर्म के लिए हम बच्चों जो फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, देखो nth टर्म के लिए दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है। तो A देखो आपके पास क्या है, तो Q प्लस P माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में D, और D की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 1। नाउ Q प्लस P माइनस 1 और माइनस 1 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का n प्लस का 1। ध्यान से देखो, इसे हमने बस सिंप्लीफाई किया, माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 इंटू में n माइनस 1 माइनस n, और माइनस इंटू में माइनस प्लस का 1। अब माइनस का 1 प्लस का 1 तो कैंसिल हो गया,
तो क्या बचा q प्लस पी माइनस एन, ये आ गया आपका nth टर्म। और ध्यान से अगर आप देखो तो प्रूव करने के लिए जो दिया हुआ इन्होंने nth टर्म दैट इज ऑल्सो p प्लस क्यू माइनस वन मीन्स p प्लस, अब इसे आप अरेंज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, p प्लस क्यू माइनस एन, ये हमें nth टर्म फाइंड करना था। तो ये जो हमारा AP है, इस AP को ध्यान से सुनो, हमने क्या यूज़ किया और कैसे यूज़ किया। दिया था pth टर्म q, तो हमने pth टर्म को q लिया, qth टर्म को हमने p लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमने यहाँ से क्या किया d फाइंड किया। बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने आपको बताया कि d कैसे फाइंड करना है। देन d की वैल्यू हमने इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जैसे हमने d की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो हमें क्या मिला a की वैल्यू जैसे हमें पता चला तो a और d की हेल्प से हमने इस AP का nth टर्म फाइंड कर दिया। तो nth टर्म क्या था आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू में d, a और d की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया तो हमारा nth टर्म प्रूव हो गया, दैट इज p प्लस क्यू माइनस एन। सेम इसी बेस पे जैसे हमने इसे सॉल्व किया वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 जो था हमारा क्या है, इफ द m टाइम्स इट्स mth टर्म मीन्स m टाइम्स मतलब m टाइम्स mth टर्म का ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म। तो देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया आपके पास m टाइम्स किसका, तो mth टर्म का इज इक्वल्स टू n टाइम्स इट्स nth टर्म। यहाँ पे देखो इसे क्लियर लिख देते हैं थोड़ा, क्या गिवन है इसमें, m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स दी nth टर्म, ये कंडीशन है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बहुत ही सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं। m टाइम्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, mth टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस m माइनस वन इंटू में d इक्वल्स टू n टाइम्स nth टर्म, तो a प्लस n माइनस वन इंटू में d। नाउ m का जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो m इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, तो am प्लस m माइनस वन इंटू में md एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल्स टू an प्लस n माइनस वन इंटू में nd। अब इसके आगे हमें नहीं पता क्या करना है, तो ध्यान से देखो इसमें आपको क्या करना है, इस am और इस an को एक साथ रखना है, बाकी सबको एक साथ ले जाओ। तो हमने क्या किया, इस an को लेफ्ट साइड में ले आए, तो am माइनस an इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू में nd माइनस टाइम्स, ये प्लस टाइम्स था तो उधर जाएगा तो माइनस टाइम m माइनस वन इंटू में md। अब हम इसे जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेम वैसे ही हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखो a कॉमन लिया हमने, तो m माइनस एन इक्वल्स टू nd को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, n स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस टाइम्स md को अंदर मल्टीप्लाई करो m स्क्वायर डी माइनस md। तो ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, n स्क्वायर डी माइनस एन डी और माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस m स्क्वायर डी प्लस md। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो d सबके साथ कॉमन है, तो सबसे पहले आप d कॉमन ले लो, d कॉमन लेने के बाद n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m। अब इसे थोड़ा सा अरेंज करो तो क्या लिख सकते हैं हम, d टाइम्स n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n प्लस m। नाउ d टाइम्स n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम, n माइनस m इंटू में n प्लस m, और इन दोनों से हमने क्या किया, माइनस वन कॉमन ले लिया, तो ये बना आपका n माइनस m। ध्यान से देखो हमने इसे अरेंज किया, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n प्लस m, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को हमने क्या लिखा, n माइनस m इंटू में n प्लस m, और ये जो दोनों टर्म था इन दोनों से जब हमने माइनस वन कॉमन लिया तो इसे हमने ब्रैकेट में डाल दिया। माइनस वन जब हमने कॉमन लिया तो क्या मिला, माइनस वन को जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का n और माइनस इंटू माइनस प्लस का m, तो हमने माइनस कॉमन लेके n माइनस m को ब्रैकेट में लिखा है। अब ध्यान से देखो आप,
तो यहाँ पे n माइनस एम है, यहाँ पे भी n माइनस एम है, तो हम n माइनस एम भी कॉमन ले सकते हैं। तो d टाइम्स n माइनस एम हमने बाहर लिया, तो जैसे ही n माइनस एम हमने बाहर लिया तो यहाँ से n माइनस एम हटा, यहाँ बचा n प्लस एम और माइनस का 1, और लेफ्ट साइड में क्या है a इंटू में m माइनस एन। ये जो है बहुत ही स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पर्टिकुलर पैटर्न से आना चाहिए। तो a टाइम्स क्या था आपके पास m माइनस एन। अब ध्यान से देखो हम क्या करने वाले हैं। तो a टाइम्स m माइनस एन इक्वल्स टू क्या है d टाइम्स n माइनस m और ब्रैकेट के अंदर n प्लस m माइनस 1। अब यहाँ n माइनस एम है, यहाँ m माइनस एन है, तो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, सेम करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया था। तो माइनस d टाइम्स ये बन जाएगा आपका m माइनस एन और ये n प्लस m माइनस 1 और a टाइम्स m माइनस एन। अब m माइनस एन को आप डिवाइड में ले जाओ, तो a इक्वल्स टू माइनस डी टाइम्स m माइनस एन इंटू में n प्लस m माइनस 1 अपॉन में m माइनस एन। अब इस m माइनस एन से m माइनस एन आपका कैंसिल आउट हो गया, एंड a इक्वल्स टू माइनस डी टाइम्स, इसे आप क्या लिख सकते हो m प्लस n माइनस 1। अब माइनस डी टाइम्स को जब लेफ्ट साइड लेके आओगे तो a प्लस डी टाइम्स m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और ध्यान से देखो, अगर आप इसे पर्टिकुलर वे में अरेंज करो तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 0। और जो हमें प्रूव करने शो करने के लिए दिया था, क्या दिया था, सो दैट इट्स m प्लस nth टर्म ऑफ NAP इज 0। तो m प्लस nth टर्म, जैसे mth टर्म होता था तो m माइनस 1, तो m प्लस nth टर्म होगा तो m प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 0। तो हमने किया क्या है, इसे सिंपल वे में कन्वर्ट करके यहाँ से n माइनस एम कॉमन लिया और n माइनस एम यहाँ m माइनस एन है, तो यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन लेके m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल आउट कर दिया। और यहाँ से फिर a की वैल्यू देखो क्या है, a इक्वल्स टू माइनस टाइम्स d m प्लस n माइनस 1। और इस माइनस टाइम्स d को जब हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस टाइम d हो जाएगा, और इसे हमने फिर पर्टिकुलर वे में अरेंज कर दिया, जो कि हमें ये प्रूव करना था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में 2017 और 2019 दोनों में पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए ये सब प्रीवियस ईयर में बोर्ड में कई बार पूछे गए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सब क्वेश्चन को आप एटलीस्ट 1-2 बार जरूर सॉल्व करना। पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पेपर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब इसके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, तो देखो और 2-4 क्वेश्चंस इसके इंपॉर्टेंट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपके पास क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपने क्वेश्चन 7th और 8th किया सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन 9 भी करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है मुझे आपको सॉल्व करवाना पड़ेगा, इसलिए देखो क्वेश्चन 9 क्या गिवन है। इफ दी mth टर्म ऑफ एन AP, mth टर्म जो है AP का वो 1/n है, एंड दी nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/m। तो mth टर्म ऑफ AP क्या है 1/n, तो mth टर्म को हम क्या लिखते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 1/n। और nth टर्म को हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 1/m। ये आपका mth टर्म है और ये आपका nth टर्म है। इन दोनों टर्म को हम जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट किया था वैसे सिमिलरली हम यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस और ये भी माइनस। ये जो माइनस है ये राइट हैंड के लिए है, मीन्स 1/m के लिए है। नाउ प्लस a माइनस से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, देन m माइनस 1 इंटू में d माइनस टाइम्स n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/m। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो d यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में इस टर्म के साथ भी है और इस टर्म के साथ भी है, तो d हमने ले लिया कॉमन डायरेक्ट, देन m माइनस 1 माइनस टाइम्स n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब एलसीएम लोगे n और m का तो क्या आएगा mn। अब यहाँ पे बच्चों n है तो इसके पास क्या नहीं है, m नहीं है, तो m माइनस m है यहाँ तो क्या नहीं है, n नहीं है, तो न्यूमरेटर में n से मल्टीप्लाई करना है n।
तो d टाइम्स, अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो m माइनस वन, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस n प्लस वन इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन में mn। अब यहाँ पे माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया आपका, तो d टाइम्स क्या बचा m माइनस n इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन में mn। तो d की वैल्यू आप क्या निकालोगे m माइनस n अपॉन में mn, और m माइनस n यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो राइट साइड में लाओगे तो डिवाइड में m माइनस n। अब इस m माइनस n से आपका m माइनस n हो गया कैंसिल आउट, तो d क्या मिला, तो d इक्वल्स टू वन अपॉन में mn। तो d की जो वैल्यू है mn है यहाँ पे, तो d की वैल्यू जो बच्चों है आपके पास क्या है 1/mn। नाउ पुट d इक्वल्स टू 1/mn इन, हमने इसे मान लिया फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करेंगे हम। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस m माइनस वन इंटू में d, और d की वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास क्या है 1/mn, तो 1/mn इक्वल्स टू 1/n। तो a प्लस 1/mn को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो m अपॉन में mn माइनस वन अपॉन में mn इक्वल्स टू 1/n। ध्यान से देखो आप, एक m से m आपका कैंसिल हो गया, तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल्स टू 1/n। ध्यान से देखो, अगर आप इस 1/n को राइट साइड लेके जाओगे तो इस 1/n से आपको 1/n कैंसिल हो जाएगा, और a इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1 अपॉन में mn। क्यों, क्योंकि माइनस 1/mn को जब आप राइट साइड लेके जाओगे तो प्लस का mn, तो 1/mn आ गया। अब आपके पास a भी पता है, आपको d भी पता है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ mn टर्म, तो smn फाइंड करना है। मतलब क्या है इसका smn, दैट इज mn/2। सम ऑफ mn का मतलब है कि m और n मल्टीप्लाई के फॉर्म में, mn/2 2a प्लस ब्रैकेट में mn माइनस वन इंटू में d, ये सम का फॉर्मूला है। तो smn इक्वल्स टू mn/2 और 2 इंटू में a की वैल्यू आपके पास क्या है 1/mn, तो 1/mn प्लस mn माइनस वन, और d की वैल्यू क्या है 1/mn। अब हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो mn/2 2 अपॉन में mn, और इस 1/mn को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस mn अपॉन में mn माइनस वन अपॉन में mn, तो mn अपॉन में 2 अपॉन में mn प्लस mn से mn कैंसिल आउट होके क्या मिला प्लस का 1 माइनस का 1/mn। अब जब बच्चों यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो mn अपॉन में 2 क्या मिला, 2 टाइम्स mn में से 1 टाइम्स mn चला गया, 2 टाइम्स क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा 1 टाइम्स mn प्लस का 1। अब जब इसे एलसीएम लोगे तो mn अपॉन में 2, एलसीएम हमने लिया mn, तो 1 प्लस mn। अब ये कंप्लीट मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। इससे पहले हम इस mn से इस mn को इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते थे क्योंकि इस 1 के साथ mn नहीं था, अब ये mn न्यूमरेटर में भी आ गया है। अब इस mn से हमने इस mn को कैंसिल किया, तो 1 प्लस mn अपॉन में 2, और आप इसे ये भी लिख सकते हो 1/2 1 प्लस mn। और जो हमें प्रूव करने के लिए दिया था देखो 1/2 mn प्लस 1, तो सेम है, आप इसे ये भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो mn प्लस 1, ये क्या था आपका smn जो कि प्रूव करना था। तो इस टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम इस सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन 10 देखो एक बार आप, क्वेश्चन 10 बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है an, तो an क्या गिवन है आपके पास 9 माइनस 5n। जब आपके पास an 9 माइनस 5n गिवन है तो ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या AP फाइंड करना है। तो an क्या आपके पास 9 माइनस 5n, तो लेट क्या करना है आपको n इक्वल्स टू 1। जैसे आप n इक्वल्स टू 1 लेट करोगे तो क्या मिलेगा a1 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू में 1, तो 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। अब लेट क्या करना है आपको n इक्वल्स टू 2। जब n इक्वल्स टू 2 लेट करोगे तो क्या मिलेगा a2 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू में 2, तो 9 माइनस 10 तो माइनस 1। और a1 और a2 पता चल गया, तो d कैसे निकालेंगे हम, तो d निकालने का फॉर्मूला है a2 माइनस a1।
A2 हमने कैपिटल का यूज़ किया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्मॉल a भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो A2 क्या है, माइनस का 1 माइनस टाइम्स A1, और A1 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो ये क्या मिला माइनस का 5। तो D की जो वैल्यू है वो क्या है -5। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द AP, तो AP क्या होगा, द AP विल बी फर्स्ट टर्म A1 दैट इज 4 कॉमा सेकेंड टर्म क्या है माइनस का 1। अगर थर्ड टर्म निकालना चाहते हो आप तो थर्ड टर्म देखो क्या है AP का, थर्ड टर्म आपका क्या होगा A प्लस 2D। तो A की वैल्यू आपके पास क्या है 4 प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू ध्यान से देखो आपके पास क्या है माइनस का 5। तो इसे सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 5 2 जा तो माइनस का 10, तो यहाँ से क्या मिला माइनस का 6 कॉमा -6 डैश डैश। कम से जब कभी भी आपको AP फाइंड करना हो तो मिनिमम आपको 3 टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। हमें AN दिया हुआ था, AN मतलब 9 - 5n, कभी भी इस फॉर्म में दिया हो तो आपको मेथड क्या यूज़ करना है, n की वैल्यू एक बार 1, n की वैल्यू 2, यहाँ से आप A1 और A2 निकाल लोगे, और A1 और A2 के हेल्प से हम D फाइंड कर लेंगे। D फाइंड करने के बाद हम एक थर्ड टर्म फाइंड करेंगे और फिर उसे हम AP के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो अब आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 11th, इसमें आपके पास सम के फॉर्म में दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन पहले nth के फॉर्म में था, अब हमारे पास सम के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब Sn दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें देखो क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP Sn दिया हुआ है, दैट इज Sn इक्वल्स टू 4n माइनस n स्क्वायर। सेम वही प्रोसेस यूज करना है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। तो लेट n इक्वल्स टू 1, तो S1 मिलेगा आपको 4 इंटू में 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 3। नाउ लेट n इक्वल्स टू 2, तो क्या मिला S2, तो S2 क्या मिलेगा 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 8 माइनस 4 4। S1 और S2 सफिशियंट है, S1 और S2 के अलावा हमें कुछ नहीं फाइंड करना है। अब मीनिंग समझो, S1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म का सम का क्या मतलब है कि S1 हमारा A1 के इक्वल होगा। S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म मीन्स S2 किसके इक्वल होगा A1 प्लस A2 के इक्वल। तो हमें A2 जब कभी भी फाइंड करना हो तो S2 माइनस S1, ये फॉर्मूला याद रखना आप। और A1 हमारा किसके इक्वल होता है, हमेशा S1 के इक्वल होता है। इस दो फॉर्मूले से हमारा काम बनने वाला है। तो A2 निकालना है हमें, तो A2 क्या आएगा S2 माइनस S1, S2 आपके पास क्या है 4 माइनस S1 की वैल्यू आपके पास क्या है 3, दैट इज 1, मीन्स A2 क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म ऑफ द AP विल बी 1, और A1 इक्वल्स टू S1, तो A1 इक्वल्स टू S1, और S1 की वैल्यू अगर ध्यान से आप देखो तो क्या है 3, तो A1 क्या मिला 3। अब AP का A1 पता है, A2 पता है, तो D निकाल लो। तो D तो आप नॉर्मली निकाल सकते हो, दैट इज A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 1 माइनस A1 की वैल्यू आपके पास देखो क्या है 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो D इक्वल्स टू क्या मिला -2। तो क्वेश्चन में देखो क्या क्या फाइंड करना था, फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका A1 इक्वल्स टू 3, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म आपका क्या है A2 इक्वल्स टू 1। थर्ड क्या फाइंड करना है आपको, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म आपका ये रहा, दैट इज 4। देन आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का मतलब S2 फाइंड करना है। फाइंड इट्स टेंथ टर्म ऑल्सो, तो टेंथ टर्म हमें फाइंड करना है। तो टेंथ टर्म देखो क्या होगा, टेंथ टर्म विल बी A प्लस 9D, और A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है A1 दैट इज 3 प्लस 9 इंटू में D, और D की वैल्यू क्या है -2, तो 3 9 2 जा -18 इक्वल्स टू -15। ये था आपका टेंथ टर्म। तो क्वेश्चन में आपको जो फाइंड करने के लिए इन्होंने बोला था ऑलमोस्ट हमने सब फाइंड कर लिया है। तो बस आपको दो फार्मूला याद रखना है, अगर ये दो फार्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि A2 फाइंड करने का फॉर्मूला S2 माइनस S1, A1 इक्वल्स टू S1 होता है, और A2 और A1 जब आपने फाइंड कर लिया तो वहाँ से हमने D फाइंड कर लिया। और कैसे हमने फाइंड किया ये आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया है। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिया है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आपको करवाने वाला हूँ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।